प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था। बिहार की जनता से अपील किया था कि राष्ट्रीय जनता दल की वापसी 2025 चुनाव में न हो पाए, सरकार नहीं बना पाए तेजस्वी यादव। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री की यात्रा पर। कहा कि सिर्फ बिहार को बदनाम करने बिहार आते हैं प्रधानमंत्री। हमारे साथ आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, प्रधानमंत्री कल समस्तीपुर में थे, बिहार तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पर संयुक्त रूप से बड़ा हमला किया। साथ ही आपके नेता जो पार्टी के कमांडर हैं, उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि बिहार को बदनाम करने प्रधानमंत्री आते हैं। क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में बार बार आ रहे हैं। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं बेचैनी में है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार के रास्ते ही केंद्र की सत्ता बचने वाली है। तो बिहार की सत्ता को बचाने की कवायद में पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र का कैबिनेट पूरा का पूरा और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सारे लोग बिहार में ही कैंप कर लिए हैं। तो ये बेचैनी बताता है कि 37 साल के नौजवान से ये लोग काफ़ी डर गए हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने स्पष्टता संकेत दे दिया है कि अब बिहार में हमको खटारा और नकारा सरकार नहीं चाहिए। बिहार में अचेता अवस्था वाला नेतृत्व नहीं चाहिए। बिहार में वैसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो नफरत का माहौल खड़ा करके नौकरी और रोज़गार से लोगों को दूर करना चाहता हो। और जिस तरह से ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण किए, उनके घर गए, लेकिन जननायक के जो अनुयायी हैं, जननायक के जो विचारों पर चलने वाले लोग हैं, उनका 16% आरक्षण की जो इन्होंने हकमारी की है, उसके संबंध में एक शब्द नहीं कहते हैं। भाई, आप अगर 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिए होते तो आज जो लोग कहीं ना कहीं 16% आरक्षण से वंचित हो रहे हैं, उनको वंचित नहीं होना पड़ता। उनको हकमारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार किस तरह की राजनीति कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप कर्पूरी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन कर्पूरी जी के साथ जो अन्याय करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप खड़े हैं। जिस तरह से कर्पूरी जी के विचारों को बिहार में रौंदने का काम किया जा रहा है, अति पिछड़ा समाज की बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, दलित समाज की बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, वंचित शोषित के साथ जिस तरह से हकमारी हो रही है, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हकमारी करने वाली सरकार है। और इस सरकार से कहीं ना कहीं वंचित वर्ग के लोग मायूस हो चुके हैं। लेकिन जैसा ऐसी भी तो पॉलिटिकल चर्चा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार फिर एक हो सकते हैं। आप अचेत बोल रहे हैं, चुनाव के बाद सुनेंगे कि रिजल्ट आया और फिर दोनों आप लोग एक हो गए। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम विचारों पर चलने वाले लोग हैं। विचार मिलेगा हम भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाले लोग हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र को बचाया जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस दिशा में स्पष्ट रूप से जो तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, और जिस तरह से तेजस्वी जी को बदलाव के कारक के तौर पर बिहार की जनता पसंद कर रही है, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिल रहा है, ये स्पष्ट संकेत है कि बिहार में तेजस्वी जी ही बिहार की राजनीति के सिरमौर होंगे। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जो बदलाव की बयार है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। तेजस्वी सिरमौर होंगे। मुकेश सहनी का आप लोग डिप्टी सीएम घोषित कर दिए। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आपकी बात ही नहीं हो रही है, ना कांग्रेस बात कर रही है, ना मुकेश सहनी बात कर रहे हैं, तेजस्वी बात कर रहे हैं, आप पार्टी प्रवक्ता नहीं, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जिस दिन घोषणा हुई तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री का और मुकेश सहनी जी के उप मुख्यमंत्री का, उसी दिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा किया कि और समीकरणों को समायोजित किया जाएगा और उनके संबंध में भी घोषणा जल्द ही की जाएगी। भाई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कल कहा है कि सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, भाजपा बेचैन नहीं हो। अब भाजपा का ये हमदर्दी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि भाजपा दोहरी राजनीति करती है। एक तरफ आप मुसलमानों के संबंध में गिरिराज सिंह से, अशोक यादव से, बचौल से, योगी आदित्यनाथ से
किस किस तरह की भाषा में उनसे बुलवाने का काम करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। आप पूरे देश भर में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। शाहनवाज हुसैन बाट जोहते रह गए कि हमको किशनगंज या भागलपुर से टिकट मिल जाए, बेचारे मायूस होकर खटिया पर सो गए हैं। लेकिन आप मुसलमानों की हमदर्दी में तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आप मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, आप राजनीतिक कोण तलाशना चाहते हैं। और तेजस्वी जी और लालू जी राजनीति करने का न पहले किसी को मौका दिए हैं, न आगे देंगे। आप एक बात समझ लीजिए, एजेंडे की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। और जो लोग चाहते हैं कि हम एजेंडे की राजनीति में इंडिया महागठबंधन की राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ लें, उनको गलतफहमी है। चिराग भी तो कह रहे हैं साहब कि भाई चिराग, के साथ छल हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं चिराग से, उन्होंने मुसलमानों के लिए अपने घर में अंधेरा कर दिया, अपने हेलीकॉप्टर पर एक मुसलमान को बैठाने का काम किया, और पूरे देश भर के जो लोग हैं उसके संबंध में आप बात नहीं करते हैं। आप भाजपा से क्यों नहीं पूछते हैं कि एक भी मुसलमान को क्यों नहीं टिकट देते हैं? आप जनता दलियों से क्यों नहीं पूछते हैं कि 11 मुसलमानों को आपने पिछली बार टिकट दिया था, इस बार 4 ही को क्यों दिया? ये स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है।